हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, क्लास 10th एनसीईआरटी का है। जो ये टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो भी डिस्कस हो गया है। जिस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है। पर आप लोग लिखना चाहते तो इसको लिख लीजिएगा ताकि नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और देखिए इसमें क्या है, किसी चालक में क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई भी प्रतिरोधक है, कोई भी जैसे पंखा चल रहा है तो उसमें जो क्या है, इसमें लिखा है तो स्रोत की ऊर्जा, जो स्रोत की ऊर्जा है, पहले तो जो पंखा चल रहा है उसकी जो पंखुड़ियाँ जो हिल रही हैं, चल रही हैं, उसमें क्या उपयोगी ऊर्जा खर्च हो रहा है। जो विद्युत धारा है वो क्या उपयोगी खर्च हो रहा है, क्योंकि वो पंखे क्या हवा दे रहे हैं। और उसी के रूप में क्या है, ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में, जब वो पंखा चलते चलते जब वो गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, ताप हो जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। वही कह रहा है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। जैसे वो पंखा चल रहा है तो उसका जो पंखुड़ियाँ हिलती हैं, जो हवा देती है, वो क्या उपयोगी खर्च है, विद्युत ऊर्जा क्या उपयोगी में खर्च हो रहा है। लेकिन जब वो ताप में बदल जाता है, कुछ गर्म हो जाता है, ऊष्मा के रूप में बदलता है, तो उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इस प्रभाव का उपयोग हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। तो वो जैसे पंखा तो वो गर्म हो गया, वो क्या है, ताप है, उसमें ताप में वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम लोग विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसमें जब ऊष्मा उत्पन्न होती, मतलब ताप इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और उपयोग करते हैं। जैसे हीटर में क्या है, जो तार है वो क्या ऊष्मा के रूप में, और जो तार है उसमें इतना ताप बढ़ जाता है कि वो हीटर क्या हो, जलने लगता है, उसको हम लोग उपयोग में ला लेते हैं। तो वही क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके जैसे बल्ब देख लेते हैं, उसमें क्या जो तार लगा होता है वो भी क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है और उसमें इतना ताप बढ़ जाता है कि वो प्रकाश देने लगता है। तो इस प्रकाश जब वो देने लगता है वो क्या हो जाता है, तापीय प्रभाव उसको कहते हैं। तो ये तापीय प्रभाव, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो बताते हैं और जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है उसका जो क्वेश्चन आता है जो एग्ज़ाम में, उसका पहले फार्मूला समझेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखा है, मान लीजिए विभवांतर V है, इससे समय t में क्यों आवेश प्रवाहित होता है। तो जो फिगर में है क्या, विभवांतर जो दोनों सिरों का क्या है, विभवांतर V है, और इससे समय t में क्यों आवेश प्रवाहित होता है। मतलब t समय में, कोई भी समय, चाहे 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटा, जो भी हो, t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है। जो आवेश, 2 आवेश होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो जो आवेश ये प्रवाहित होता है, तो क्यों आवेश, जो आवेश है विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य, जो क्यों आवेश, जो आवेश होगा विभवांतर V से प्रवाहित होने में जो किया गया कार्य होगा, तो उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्यों है। तो स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति, अब शक्ति को पहले देखते हैं, मतलब पावर। तो लिखेंगे P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन T। ये हो गया, लिखा है ना, अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति, तो हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन T। तो अब हम लोग लिखते हैं जहाँ I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्यू
ये हो जाएगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब धारा इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी। धारा का जो वो होता है, डेफिनेशन होता है, वही है कि आवेश जो प्रवाहित होगा उसके समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो वही है I इक्वल टू क्या, जो आवेश प्रवाहित होता है समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये मान लेते हैं जो शक्ति है इसकी। तो समीकरण फर्स्ट, अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में I का मान रखने पर, अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे I का, तो हो जाएगा P इक्वल टू वी इंटू आई, क्यू अपॉन टी इक्वल टू क्या है I, तो लिख सकते हैं यहाँ पर I। तो एक फार्मूला ये हो गया क्या, P इक्वल टू वी इंटू आई। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था उससे रिलेटेड देखेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे कर लेंगे कि धारा I में समय t द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की जो हीटिंग देखनी है, तो धारा I में समय t द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा लिख देंगे H इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ V इक्वल टू होता है I इंटू आर, क्योंकि जो ओम के नियम के अनुसार यही होता है। यहाँ हम लिख देते हैं ओम के नियमानुसार से, तो वहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में ओम के नियमानुसार जो फार्मूला है तो वही लिखा है कि क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, अब ये इसमें क्या करेंगे, V का मान लिख देंगे। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। तो हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ये हो गया क्योंकि V की जगह आई आर लिख दिया है। तो अब ये हो जाएगा I के है डबल है तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था उसका जो फार्मूला आया है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमेशा क्या, पूरा ये तो निगमन हो गया सूत्र का, फार्मूला हमेशा ये याद रखना है, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब जो भी क्वेश्चन होगा इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अब हम लोग जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में दिया है वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जब ऊष्मा की बात हो तो वो फार्मूला कौन सा लगेगा, H इक्वल टू, फार्मूला हो गया अभी बताया था, H इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो देखिए पहले किसी 4 ओम प्रतिरोधक तो दिया है R इक्वल टू, लिख लेते हैं R इक्वल टू 4 ओम। प्रतिरोधक से प्रति सेकंड है तो 1 सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 1 सेकेंड। 100 जूल ऊष्मा है 100 जूल, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 जूल उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताना है, तो अभी हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो H इक्वल टू क्या है, 100, आई स्क्वायर, आई कुछ नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, आई स्क्वायर इंटू आर है 4 ओम तो 4
इंटू टाइम है 1 सेकेंड, तो हो गया 100 इक्वल टू आई स्क्वायर। 4 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 4, तो अब हो गया 100, ये इधर आया तो इंटू में इधर डिवाइड हो जाएगा 100/4 इक्वल टू आई स्क्वायर। तो अब इसको 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 5 हो गया ये 25 इक्वल टू आई स्क्वायर। देखिए ये क्या हुआ, इधर लिख लेते हैं पहले आई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू, इधर हो जाएगा रूट में 25। अब जब ये रूट है तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो गया 5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में क्या था, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो ओम के नियम के अनुसार होता है V इक्वल टू जो होता है I इंटू आर, जो ओम के नियम के अनुसार। और अगर आप लोगों को ओम के नियम नहीं पढ़े हैं तो उसका भी वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर हो गया V इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब देखेंगे V इक्वल टू आई कितना है 5 एम्पियर हो गया 5 इंटू आर प्रतिरोध कितना है 4, तो V इक्वल टू हो गया 20 वोल्ट। तो विभवांतर आ गया, आंसर इसका क्या है 20 वोल्ट। अब ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बुक में ही दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो कि बुक में दिया है, 20 ओम प्रतिरोध के कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। जो भी 20 ओम है प्रतिरोध, उसमें कितना धारा है 5 एम्पियर लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को परिकलित कीजिए। जो 30 टाइम दिया है 30 सेकंड, तो पहले लिख लेते हैं। R इक्वल टू है 20 ओम एम्पियर धारा जो है, I इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर। अब टाइम जो है T इक्वल टू है 30 सेकेंड। तो ऊष्मा का क्या, ऊष्मा को परिकलित करना है तो फार्मूला हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर हो गया H इक्वल टू आई क्या है 5 एम्पियर, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू आर है 20 ओम हो गया 20 इंटू टाइम है 30 सेकेंड। तो बस मल्टीप्लाई ही करना है, तो हो गया H इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही सिर्फ कर देना है। तो हो गया, इसको करेंगे तो हो गया 3 टू द 6, यहाँ पे 600। अब कर देते हैं 6 अप्लाई करेंगे तो हो गया H इक्वल टू 25 6 जा 150 00, तो हो गया 15,000। ये क्या हो गया, जो ऊष्मा है ये जूल में आंसर आएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, यह कूलाम आवेश है तो हो गया, जिसको Q इक्वल टू क्या कर लेंगे 96। अब जो 50 वाट जो है वो क्या V इक्वल टू हो जाएगा 50, इस तरीके को हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। जब ऊष्मा को ज्ञात करना होता है तो फार्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है। अब लेकिन इसमें क्या दिया है, क्यू कूलाम दिया और वो वोल्ट दिया है विभवांतर। तो यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, I क्या है डबल है, तो I इंटू आई इंटू आर टी, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं पहले। तो हम लोग एक फार्मूला और था कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी और V इक्वल टू होता है ओम के नियम के अनुसार I इंटू आर। तो इस तरीके का अब यहाँ पर लिख सकते हैं I इंटू आर इक्वल टू क्या लिख लेंगे V, और एक डबल आई है तो I इंटू टी इक्वल टू क्या कर लेंगे Q,
अब इस तरीके से हो गया। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन था हमारा v = 50 और q = 96000, जो भी ये था। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 40, 5 8 000। अब जो ये आंसर आएगा वो क्या है, जूल में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखना है। तो पहले ऐसे जो भी संख्या है 4 और यहाँ पर क्या 0.8, मतलब ये जो 4 4 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 0 होगा ना, एक मिनट। तो इस तरीके का हो गया। अब यहाँ पे जो 5 0 है तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे मानक रूप लिखने के लिए, तो इनटू क्या कर देंगे 10⁶ हो जाएगा। तो ये हो गया मानक रूप इसका। मतलब जब भी लिखते हैं तो जितना भी ज़ीरो है तो उसको क्या पावर क्या 6 कर लेंगे, तो ये पॉइंट में एक जो अंक होगा वो दशमलव के एक बाद में होगा। तो ऐसा ये मानक रूप हो गया इसका। तो जो क्वेश्चन था आप लोग इसको समझ लीजिए। अब ये जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए ये आपके बुक का ही था। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।